एक बात आप ये बताइए कि 12 रबी अव्वल शरीफ को आप लोग अपने मकानों को सजाते हैं, झंडियां लगाते हैं, गलियों को आरास्ता करते हैं, जुलूस निकालते हैं या नहीं? आप लोग बताइए, निकालते हैं ना? अच्छा, एक चीज आप ये बताइए, जब मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के में जलवागरी हुई तो क्या मक्के वालों ने मेरे नबी का जुलूस निकाला? क्या झंडियां लगाई? क्या अपने मकानों को कुमकुमों से सजाया? क्या गलियों को आरास्ता किया? क्या जुलूस निकाला? आप पूरी तारीख को खंगालिए, कोई हवाला मिल जाए तो हमको भी बताइए। अब एतराज करने वाला एतराज करता है कि मौलाना साहब, जब मक्के में नबी की जलवागरी हुई तो किसी मक्के के अंदर मक्के वालों ने नबी की आमद में अपने मकान को नहीं सजाया, नबी की आमद के ऊपर गलियों को आरास्ता नहीं किया, नबी की आमद के ऊपर जुलूस नहीं निकाला, नबी की आमद के ऊपर झंडी और झंडे नहीं लगाए गए। फिर आप ये क्यों करते हैं? आप उनसे एक मोटा सा सवाल कर लीजिए, अरे मक्के में जब मेरे नबी की जलवागरी हुई तो मक्के के अंदर मुसलमान कितने थे? वाह 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 वाह। मक्के में जब नबी की जलवागरी हुई तो मुसलमान कितने थे? अरे ऐलाने नबूवत तो मेरे नबी ने 40 साल के बाद किया। और जब नबी मक्के के अंदर जलवागर हो रहे हैं तो कोई मुसलमान ही नहीं। अब फैसला करके तुम ये बताओ, नबी की मीलाद का जश्न, नबी की मीलाद की खुशी, नबी की मीलाद के ऊपर जुलूस, नबी की मीलाद के ऊपर मकानों को सजाना, नबी की मीलाद के ऊपर झंडी और झंडे लगाना, ये मुसलमान करेगा या काफिर? मुसलमान भाई, मुसलमान करेगा या काफिर? और हम कहेंगे आओ देखो, मक्के के अंदर जब नबी की जलवागरी हुई तो जुलूस नहीं निकाला गया, क्योंकि मक्के के अंदर कोई मुसलमान नहीं बल्कि सब काफिर थे। मगर मेरे नबी जब मक्के से हिजरत करते हैं और मदीने को आप तशरीफ ले जाते हैं, मदीने वालों ने कलमा पढ़ करके, अंसार के कुछ लोगों ने ईमान ले आए थे, मदीने के अंदर मुसलमान मौजूद थे। मेरे नबी हिजरत करके जब मदीना जा रहे हैं, मदीने वालों को जब खबर हुई कि मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं तो जुलू की शक्ल बनाई, मदीने की आबादी के बाहर निकले। बनी नज्जार की छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके हाथों के अंदर दफ है और दफ बजा करके नबी की आमद की खुशी में झूमती भी हैं तो तराने भी गुनगुनाती हैं। कल अल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्रो अलैना मादा आलिल्लाहि दाई। पता ये चला कि मदीने में मुसलमान थे तो नबी की आमद पर खुशी भी मनाई और जुलूस भी निकाला, और मक्के में मुसलमान नहीं थे इसलिए नबी की आमद के ऊपर ना जुलूस निकला ना वहां पर खुशी मनाई। बात समझ में आई कि नहीं? तो नबी की आमद के ऊपर जुलूस कौन निकालते हैं? मुसलमान। मकानों को कौन सजाते हैं? मुसलमान। नबी की मीलाद कौन करते हैं? मुसलमान। बात समझ में आ गई? अब सुनो, सरकार की विलादत कब हुई? सरकार किस दिन पैदा हुई? पीर के दिन, और तारीख कौन सी थी? 12 रबी अव्वल शरीफ। मगर सुनो, इख्तलाफ है, 8 को, 9 को। और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान फतावा रजविया शरीफ के अंदर खुद तहरीर फरमाते हैं, सरकार की विलादत
8 रबीउल अव्वल को है। अब आप ये बताइए कि जब आपके इमाम, आपके पेशवा खुद फतावा रज़विया के अंदर लिखते हैं, तो आप ये फिर जो सरकार की आमद की खुशी और मीलाद की खुशी जो आप मनाते हैं, ये 12 को मनाते हैं, हालांकि 12 को मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है। सरकार की वफात कब हुई? 12 रबीउल अव्वल शरीफ को। दिन कौन सा था? पीर का दिन था। मगर सुनो, धोखे में मत आना। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फतावा रज़विया शरीफ के अंदर यूं लिखते हैं कि हिंदी महीनों के एतबार से अगर कयास किया जाए तो 8 रबीउल अव्वल भी होती है, लेकिन जमहूर उलमा व मुहद्दिसीन का इत्तिफाक व इत्तिहाद ये है कि 12 रबी अव्वल शरीफ और पीर ही के दिन मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, और उलमाए मुतकद्दिमीन व मुतअखिरीन का इसी तारीख में मिलाद मनाते रहे। और फकीर का भी यही मामूल है, फकीर का भी यही मामूल है। इख्तलाफ तो है, लेकिन उलमा इसी तारीख में मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन सब मनाते रहे। और सरकार की मिलाद में कभी कोई एतराज ना था। एतराज तो हुआ 150 साल से। और जो सरकार की मिलाद पर एतराज करें, उन्हें मैं 150 साल अपनी तरफ से और दे दूं। और फिर उनसे कहो कि अगर 11वीं सदी के उलमा ने सरकार का मिलाद मनाया हो, 10वीं सदी के उलमा ने सरकार का मिलाद मनाया हो, 9वीं और 8वीं सदी के उलमा ने सरकार का मिलाद मनाया हो, तो मैं सच्चा। इख्तिलाफ तो 150 साल से। और सुनो, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहले हदीस लाने वाले हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, वो भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद 12 रबी अव्वल शरीफ को हमेशा मनाते रहे। और जो मुहद्दिसीन की जमात दहली के अंदर है, वो एक के बाद दीगरे सभी मनाते रहे। सरकार की मीलाद में कभी कोई इख्तलाफ नहीं। अब बात आप सुनिए, कोई आपसे कह सकता है कि जब सरकार की वफात 12 रबी अव्वल शरीफ को और हम मान लेते हैं कि उनकी विलादत भी 12 रबी अव्वल शरीफ को है, तो आप खुशी तो मनाते हैं मगर गम क्यों नहीं? भाई खुशी तो मनाते हैं मगर सरकार की वफात का गम भी तो होना चाहिए। आप उनके कैसे उम्मती हैं? खुशी मना रहे हैं मगर गम नहीं। तो हम तो जवाब ये देंगे कि गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, आज है और हमेशा जिंदा रहे। बेशक जिंदा है, वल्लाह तो जिंदा है। बात मेरी गौर से सुनिएगा और याद भी रखिएगा। ऐसी तकरीर मैं खुद नहीं करता कि 1 घंटा बयान करूं और एक भी बात आपको याद ना रहे। कुछ तो याद रहे ना। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। गम वो मनाए जिसका नबी मर गया हो। कोई कह सकता है अच्छा ये बताओ कि नबी को मौत आई कि नहीं? भाई मौत तो आई। मैं कहूंगा नादान ये तू कह, मैं तो ये कहता हूं नबी को मौत नहीं आई, बल्कि नबी के पास मौत खुद आई और अर्ज गुजार हुई, या रसूलल्लाह, जो जर्रा था आपके कदम से लग गया वो आफताब बन गया, जो कतरा था वो दरिया बन गया। या रसूलल्लाह, अपने कदम चूमने का शरफ हमें भी हासिल कर लेने दो।
ताकि हमारी भी मेराज हो जाए। तो मौत तो नबी के पास आई थी मगर अपनी मेराज हासिल करने के लिए आई थी। और आला हजरत ने लिखा है अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल आनी है मगर ऐसी की फकत आनी है। तो मेरे नबी को मौत तो आई मगर ऐसी आई कि बस आई। तो कोई कह सकता है कि मौत आई कि नहीं, तो मैं कहूंगा कि हाँ मौत आई मगर ऐसी की आई। तो वो फिर एतराज करता है कि फकत आई लेकिन आई। मैं कहता हूँ आई, तो कहता है कि जब मौत आई तो फिर मुर्दा क्यों ना कहूं। भाई मौत आई, मरे नबी की नहीं, मौत तो आई ना, तो फिर मुर्दा क्यों ना कहूं। मैं कहूंगा नादान, कुरान को पढ़, मगर इश्के रिसालत में पढ़। कुरान पढ़ मगर इश्के रिसालत में पढ़, और कहीं दूर ना जा। दुनिया के अंदर इस्लामी जंगें बहुत हुई और जिनमें बहुत मशहूर मैदान करबला है। इसी को निगाह के सामने रख ले। करबला की धरती के ऊपर मुजाहिदे इस्लाम के दस्तों पा अलग है, सर अलग है, और जिस्म की हालत यह है कि घोड़े दौड़ा करके जिस्म की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया है। और तारीख पढ़ो तो सर कहीं पर दफन है और जिस्म कहीं पर दफन है। हाल ये है कि जिस्म के साथ सर दफन भी नहीं, आज़ा इलाहिदा इलाहिदा है। मैं कहूंगा नादान, अब तू ये बता कि उस शहीद इस्लाम को मौत आई कि नहीं आई। अरे मौत तो इस तरह से आई कि उसका हाथ भी अलग है, उसका सर भी अलग है, जिस्म के तमाम आज़ा भी अलग हैं, और जिस्म की हड्डियों का ये आलम है कि घोड़ों की टापों से उसके जिस्म की हड्डियों को चकनाचूर कर दिया गया है। अब इस आलम में तू ये बता कि मैं उस मुजाहिदे इस्लाम को जिसने अल्लाह के रास्ते में अपनी अजीज जान दे करके अपने जिस्म को तमाम हिस्सों में तकसीम करवा लिया है, उसे मैं मुर्दा कहूंगा कि नहीं कहूंगा। कहा हरगिज उनको आप मुर्दा नहीं कहेंगे, इसलिए कि अगर उनको आप मुर्दा कहेंगे तो दायरे इस्लाम से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए कि कुरान कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ इंद रब्बिहिम यरज़ुकून, कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए, अरे मुर्दा कहने की बात तो बहुत दूर की है। अपने वहमो गुमान के अंदर भी, अपने जहन के अंदर भी, ख्याल के अंदर भी ना लाना, वो मुर्दा है। इसलिए कि वो जिंदा है और रब तबारक ताला उन्हें रिस्क भी देता है। मैं कहूंगा नादान, अब तू ये बता कि नबी अफजल होता है या शहीद, तो वो कहेगा नबी अफजल होता है। मैं कहूंगा जब जब जो आला है, जो असफल है, जो अफजल है, अरे जो उससे कमतर है, जब वो जिंदा है तो आला क्यों जिंदा नहीं। और नबी के ऊपर मौत तो आई मगर नबी की हदीस तुझे याद ना आई। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अम ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन, कि जो अल्लाह तबारक ताला ने जमीन को ये हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी जितने हैं वो सबके सब जिंदा हैं और अल्लाह के पास उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। आला हजरत ने इसी की तर्जमानी करके बताई, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, इसलिए हम अपने जिंदा नबी का मिलाद करते हैं, हम अपने जिंदा नबी का जुलूस निकालते हैं, हम अपने जिंदा नबी की शान में झंडी और झंडियां लगाते हैं। जी अब सुनो,
नबी नूर हैं कि बशर? आप बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर तो हैं, मगर खाकी बशर हैं या नूरी बशर हैं या खाकी? आप बताइए। बाज़ लोग तो ये कहते ही नहीं, बल्कि उनका ये अकीदा है कि जिस तरह से हम नबी, जिस तरह से हम हैं, इसी तरह से हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस ये है कि वो हमसे अफजल है, बस ये है कि वो हमसे अफजल है। बात सिर्फ इतनी है कि वो हमसे अफजल है, वरना हमारी ही तरह है। दलीलें क्या हैं? बहुत सी हैं। जब मैं कहता हूं कि नबी नूर, हाफिज़ो कारी जमाल अहमद साहब ने कहा कि नबी नूर बशर तो हैं मगर नूरी बशर, बशर तो हैं मगर खैरुल बशर, तो अब एतराज करने वाला एतराज ये करता है कि जो नूर होता है, हाफिज साहब, जो नूर होता है उसके बीवी नहीं होती, जो नूर होता है उसके बच्चे नहीं होते, जो नूर होता है उसका कोई मस्कन नहीं होता, जो नूर होता है उसका कोई वतन नहीं होता, जो नूर होता है उसका कोई घर नहीं होता, जो नूर होता है उसका कोई कबीला नहीं होता, जो नूर होता है उसका कोई खानदान नहीं होता, जो नूर होता है उसका कोई मुल्क नहीं होता, जो नूर होता है उसकी कोई जुबान नहीं होती। देखो, सूरज नूर है मगर सूरज का कोई बाप नहीं, सूरज की कोई माँ नहीं, सूरज का कोई बेटा नहीं, सूरज का कोई मस्कन नहीं, सूरज का कोई ठिकाना नहीं, सूरज का कोई मुल्क नहीं। आप कहते हैं नबी का नूर है। अरे हमसे सुनो, नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, नबी की माँ का नाम आमना है, नबी के फर्जंदों का नाम हजरत इब्राहिम है, नबी की बेटी का नाम हजरत फातिमा है, नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, नबी का वतन जाए पैदाइश मक्का है, नबी हिजरत करके गए, आप आराम फरमा मदीने के अंदर हैं, आपका कबीला कुरैश का है। अरे तो हम सब कुछ तो जानते हैं, तो जो इंसानी तकाजे हैं वो सारे के सारे नबी के अंदर पाए जा रहे हैं, तो फिर हम उनको इंसान और बशर अपने तरह क्यों ना कहें? भाई नूर होता तो माँ नहीं होती, इसलिए कि ये सामने आपके जो लाइट जल रही है नूर है ना, नूर से कहते हैं जो खुद रोशन हो दूसरे को भी रोशन करे। इसका कोई बाप है, इसकी कोई माँ है, इसका कोई वतन है, इसका कोई बेटा है, तो बात तो आपकी समझ में आएगी कि हाँ यार ये बात सही है कि नहीं? मगर सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। मक्के से पहले, मदीने से पहले, शाम से पहले, सुबह से पहले, बाप से पहले, दादा से पहले, नाना से पहले, नानी से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले। अरे जब कायनात का कोई जर्रा ना था, अल्लाह ने उस वक्त अपने नबी को जलवागर फरमाया। इसीलिए आला हजरत ने यूं इरशाद फरमाया, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नख्ल। ये याद उनकी याद, ये सदा उनकी याद में अबुल बशर की है, ये सदा उनकी याद में अबुल बशर की है। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारुक ताला ने मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले पैदा किया। बात आप लोगों की समझ में आई कि सरकार नूर है, इसलिए कि आमना से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, मक्का से पहले, मदीना से पहले, हर जगह से पहले और सारी कायनात से पहले अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा फरमाया। जब आमिना भी ना थी, जब अब्दुल्ला भी नहीं थे, जब अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं थे, जब मक्का भी ना था, जब मदीना भी ना था, उस वक्त अल्लाह तबारुक ताला ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अब बात यह है कि मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी शक्ल में इसलिए आए ताकि उम्मत को जीने रहने का सलीका आ जाए।
अब एक बात और आप सुनिए, कोई इतराज ये कर सकता है, आपसे सवाल कर सकता है कि नबी अगर नूर हैं तो जब जंगे उहद में मेरे आका का एक दंदाने मुबारक शहीद हुआ तो खून इतना निकला कि आपके जो कपड़े थे वो भी खून के अंदर सन गए। और नूर का तकाजा ये है कि नूर को तोड़ा जाए, नूर को फोड़ा जाए, नूर को काटा जाए, मगर उसमें से अरे भाई सामने ये बल्ब लगा हुआ है, ये राड लगा हुआ है, इसको आप तोड़िए, खून निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो जो नूर होता है उसमें खून कहाँ निकलता है? और सरकार का दांत जंगे उहद में शहीद हुआ तो खून निकला। अजीज़ान गिरामी, मेरे सरकार की विलादत होती है, हलीमा सादिया लेकर के देहात दूध पिलाने के लिए ले जाती है। 2 साल की जब मुद्दत मुअय्यना गुजरी, वापस लेकर के मक्के आई, मगर बार बार रास्ते में हजरत हलीमा सादिया के ये तमन्ना अंगड़ाई ले रही थी, काश कि ये बच्चा थोड़े दिन तक मेरे पास और रहता, काश कि ये बच्चा थोड़े दिन तक मेरे पास और रहता। तो अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला ने हजरत हलीमा सादिया की ये तमन्ना अल्लाह ने पूरी फरमाई। और जब ये गई तो इनको फिर दोबारा इजाजत मिल गई, क्योंकि मक्के के अंदर कुछ ऐसी वबा थी, इसलिए वापस लेकर के आ गई। और जब आप बकरियां चराने गए अपने रजाई भाई और बहन के साथ, तो इनके सीने को फरिश्तों ने चाप किया। वो हांफते हुए अपनी माँ के पास आए, कहा जो मक्की भाई हैं उनके साथ में ऐसा ऐसा मामला पेश आया। आप हांफती और दौड़ती हुई गईं तो देखा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और आपके जिस्म के ऊपर, कपड़ों के ऊपर कोई खून का न दाग है न धब्बा है, और सीने के ऊपर शगाब भी है और टांके भी लगे हुए हैं। 4 मरतबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सद्र हुआ, मगर खून एक बार भी न निकला। तो वो तकाज़े बशरियत से था जो खून निकला। अजीज़ान मोहतरम, अगर इस टॉपिक के ऊपर मैं तकरीर करूं हाफिज जी, तो इसी पे बोलता रहूंगा। इख्तिसार के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से अल्लाह तबारक ताला ने सारी कायनात को बनाया। वकुल्लुल खलाइक मिन नूरी, और तमाम मखलूक मेरे नूर से पैदा की गई। हदीस को आप जहन में रखिएगा, आपको एक जहन देना चाहता हूँ। इस हदीस के टुकड़े से मेरे हुजूर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाजिरो नाजिर होना भी साबित है कि तमाम मखलूक मेरे नूर से पैदा की गई। हाजिरो नाजिर होना मेरे सरकार का इस हदीस से साबित है। इसलिए कि सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बनी है, इसका मटेरियल भी आप जानते होंगे, इसमें सरिया भी लगी है, इसमें सीमेंट भी लगी है, इसमें ईंटा भी लगी है, इसमें बालू भी लगी है। अब कोई आदमी ये कहे कि नहीं बिल्डिंग तो तस्लीम करूंगा मगर इसका मटेरियल नहीं तस्लीम करूंगा, तो आप कहेंगे ये पागल है, इसे ले जाओ आगरा या बरेली। इसलिए कि जब बिल्डिंग है और बिल्डिंग का वजूद भी है तो सरिया भी तस्लीम करना होगी, ईंटा भी तस्लीम करना होगी, मोरंग भी तस्लीम करना होगी और इसकी सीमेंट भी तस्लीम करना होगी। भाई बिल्डिंग पाई जाएगी तो उसका मटेरियल भी तो पाया जाएगा। ये सही है ना? बात समझ में आई कि नहीं? अब सरकार इरशाद फरमाते हैं वह कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, और तमाम मखलूक मेरे नूर से पैदा की गई। तो अब मुख्तसर ये कि जहां जहां खल्क का इतलाक होगा, जहां जहां खल्क का इतलाक होगा, जहां जहां मखलूक बोला जाएगा, वहां मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलवे भी पाए जाएंगे।
इससे, इस हदीस से ये पता चलता है कि मेरे सरकार हाजिर व नाजिर भी हैं। और हजरत मैं तो उनकी मुखालिफत करता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि सरकार आए और गए। अरे कायनात का कोई ऐसा जर्रा भी दिखाओ जहाँ पर सरकार की जलवागरी ना हो। कायनात को कोई ऐसा जर्रा भी दिखाओ जहाँ पर सरकार की जलवागरी ना हो। मेरे सरकार के जलवे तो हर जगह पाए जाते हैं। और इसी को सरकार आसिफिया ने अपनी जुबान में यूं कहा है, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पर, जो शय तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पर, हर जुज़्व कुल है मजहरे अनवार मुस्तफ़ा, हर जुज़्व कुल है मजहरे अनवार मुस्तफ़ा। अजीज़ान मोहतरम, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी, तमाम मखलूक मेरे नूर से पैदा की गई। व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। अजीज़ान मोहतरम, ये तो हदीस की तशरीह रही, मगर अल्लाह ने सबसे पहले नबी के नूर को क्यों पैदा किया? भाई आदम नहीं, जमीन नहीं, आसमान नहीं, चांद सूरज नहीं, कौसो कज़ा नहीं, लौहो कलम नहीं, अर्शो कुर्सी नहीं। अगर खुदा चाहता, उसकी मशीयत होती तो जमीन भी पहले बना सकता था, आसमान भी, चांद सूरज भी, कौसो कज़ा भी, लौहो कलम भी, जिन्ना तो इंसान भी, मगर किसी को ना बनाया, नबी के नूर को सबसे पहले बनाया। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मेरी गुफ्तगू और बातचीत है वो आपके सर के ऊपर से होकर के निकल रही है ऐसा कि नहीं? हाँ, इसलिए कि जरूरत की बात आप खुद नहीं सुनना चाहते। हमारी कौम का हाल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है कि कुछ पूछिए नहीं। आपको अगर अच्छी बात बताई जाए तो वो नहीं, आपको जिसमें खुद लुत्फ और मजा आएगा, काम और जरूरत की बात आप खुद नहीं सुनना चाहते। जरूरत की बात तो आपको खुद नहीं सुनना। अगर कोई आलिम साहब खड़े हो जाएं और आपको वजू का तरीका बताएं तो एक भी आदमी नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ने का ढंग बताएं तो एक भी आदमी नहीं मिलेगा, तालीम के ऊपर तकरीर करें आपकी तो कोई भी आदमी नहीं मिलेगा, खाने पीने की सुन्नतों आदाब बताएं तो आपको कोई नहीं मिलेगा। अब तो सिर्फ आप ये देखते हैं कि बेहतरीन लबो लहजा हो, बस इसी चीज को आप पसंद करते हैं। आपको नहीं मालूम, आप अपनी तारीख दिखाई पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। जब हमारी ये कौम तरन्नुम और तबस्सुम पर फिदा हुई है, तब इस कौम का खसारा और नुकसान हुआ। सिर्फ तरन्नुम और तबस्सुम के ऊपर आप जाते हैं, तफरीह के लिए आप जलसा करते हैं। हम ऐसे जलसों में शरीक नहीं होते, ना हम ऐसी तकरीर करते हैं। मैं आपको फायदे की बात बता रहा हूं ताकि आपके ज़हन में कोई बात अटक जाए, कोई बात आप मेरी रुक जाए, और कल आपसे कोई सवाल करे तो आप उसका जवाब तो दे सकें। मालूम ये हुआ कि आपसे कोई पूछता है कि जनाबे वाला, आप सामने खाना रख करके फातिहा पढ़ते हैं, इसकी दलील बताइए, चोंगा ऐसा मुंह बना के खड़े रहते हो, उलमा के करीब नहीं जाओगे, कौन तुमको बताएगा? तो कम अज कम मोहब्बत के साथ जलसा कराने का एक मकसद होता है। अगर किसी ने सिर्फ इस मकसद के तहत जलसा कराया कि भीड़ इकट्ठा होगी, अच्छे पढ़ने वाले आएंगे, उनका तरन्नुम बहुत अच्छा होगा, लोग सुन करके खुश होंगे, मेरी तारीफ करेंगे, आप यकीन जानिए कराना वाले चाहे 1 लाख रुपया खर्च कर दें, कोई फायदा नहीं। फायदा कब है? मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। आप यकीन मानिए, अगर मैं आपके गांव में, आपकी आबादी में इस गरज से आया हूं कि लोग मेरी तकरीर को सुन करके सुबह मेरी तारीफ करें, तो मेरा आना भी बेकार और तकरीर बोलना भी बेकार, इसलिए कि हमें सवाब नहीं मिलेगा। हमारी नीयत अगर ये है
कि एक घंटा आध घंटा मैं बयान करूंगा, शायद मेरी एक ही बात किसी के ऊपर असर कर जाए, तब मुझे सवाब मिलेगा। तो जलसा कराओ खुलूस नियत के साथ, सुनने आओ तो खुलूस नियत के साथ। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि नमाजे इशा कितने लोगों ने पढ़ी है, तो शायद 2-4 निकल आए। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। बगैर नमाज पढ़े हुए अगर नमाज आप पाबंदी के साथ नहीं पढ़ते और आप सोचें कि सिर्फ मिलाद और जलसे से मेरा काम चल जाएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। नमाज बुनियाद है। नमाज जो है वो तमाम इबादत में अहमुल इबादत है। बेशक आपके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। सफर में हो, हजर में हो, घर में हो, बीमारी में हो, किसी हाल में भी आपके ऊपर नमाज माफ नहीं है। तो अव्वल नंबर में आपको नमाज की पाबंदी करना चाहिए, आपको नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आज हम रोते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं। भाई आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आप ये बताइए। पढ़ने का कोई ढंग और तरीका होता है। पढ़ने के स्कूल बनाए जाते हैं, पढ़ने के लिए मदरसा बनाया जाता है, उसमें पढ़ाने वालों को रखा जाता है। अब सूरत हाल क्या है कि जो जमाने के हालात होते हैं उस एतबार से इंतजाम भी करना होता है। मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, मैं आपको जरूरत की बात बताता हूं, आप ना मानेंगे कोई बात नहीं। जिस तरह से अभी तक हमने मसाजिद की तामीर चंदे से की है और मदरसों की तामीर भी हमने चंदे से की है, अब हमारी कौम को जरूरत यह है कि वो असरी तालीम के लिए भी चंदे से स्कूल और कॉलेज बनाए। लोग सोचते हैं कि अच्छी बिल्डिंग बना लूं, पैसा जमा कर लूं, जमीन और जायदाद का इंतजाम कर लूं। खाक में गई तेरी बिल्डिंग, खाक में गई तेरी दौलत, खाक में गए तेरे प्लाट और खाक में तेरी गई जमीन और जायदाद। क्या करेगा, इस मकान को चाटेगा? क्या करेगा? दौलत जो तेरी बैंक में जमा है उसको कब्र में अपने सीने के ऊपर रख करके जाएगा। अरे तेरा बच्चा इल्म से कोरा है, उसके पास इल्म नहीं, और तू जानता है कि बगैर इल्म के कोई इंसान तरक्की कर ही नहीं सकता। अब ये बताओ, कौम मुस्लिम होश में आओ, अपने हालात से बखूबी तुम वाकिफ हो। तुमको वकील की जरूरत है कि नहीं? तुमको डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? तुमको बारिस्टर की जरूरत है कि नहीं? तुमको इंजीनियर की जरूरत है कि नहीं? अब मेरे भाई आप सोचिए, गौर फिक्र कीजिए, जब हमारी कौम में वकील नहीं होगा, जब हमारी कौम के अंदर डॉक्टर नहीं होगा, जब हमारी कौम में प्रोफेसर नहीं होगा, जब हमारी कौम में इंजीनियर नहीं होगा, तो कहां से मिलेंगे आपको? जो कमजोर तबके के लोग हैं, गरीब हैं, वो तो बात अलग है, मगर अल्लाह ने जिनको तौफीक दी हो, अपने बच्चों को ऐसी तालीम दिलाओ, ऐसी तालीम दिलाओ कौम की जरूरत बन सके। कौम की जरूरत के तहत आपको बनाना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर, ये आपका गांव गंगा बहड़ है, आपका जो मदरसा हो अगरचे मकतबी शक्ल का हो, मगर उसके अंदर उससे इतनी मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो कि टूट करके ऐसी मोहब्बत करो अपने इस गांव के मदरसे से कि जैसी तुम्हें मोहब्बत अपने मकान से भी ना हो। इसलिए कि मकान तो एक दिन आपका फना हो जाएगा, मगर जिस मदरसे से आपने टूट करके मोहब्बत की है वो रसूलुल्लाह का घर है, उसमें जो पढ़ने वाले हैं वो मेहमाने रसूल हैं। तो टूट करके मोहब्बत करो और टूट करके चंदा दो, और इस तरह से चंदा दो कि एक वक्त मेरे भाई नमक रोटी खा लो, जिस्म के ऊपर पेबंद लगा कपड़ा पहन लो, मगर जो अपनी दौलत है उस मदरसे में लगाओ। मदरसा कैसा बनाओ कि अगरचे मकतबी शक्ल का हो,
लेकिन बच्चा कुरान और दीनियात की तालीम पढ़ करके जब उसमें से निकले तो अगरचे 5 ही तालीम तक 5 ही दर्जे तक तालीम हो, मगर वो इंग्लिश भी जानता हो, हिंदी भी जानता हो, गणित भी जानता हो, ज्योग्राफिया भी जानता हो, साइंस भी जानता हो, बायोलॉजी भी जानता हो, विज्ञान भी जानता हो, ताकि मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा आगे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन और दाखिला हो। आज जो हम लोग मदरसे बनाते हैं, एक इमाम साहब को हमने रख लिया, इमाम साहब आ गए, अब इमाम साहब भी घंटा या 2 घंटा पढ़ा दें, और हाल क्या होता है आपके बच्चों का मैं आपको बता रहा हूं। जब इमाम साहब मदरसे में पढ़ाते हैं फजर की नमाज पढ़ने के बाद, तो बच्चे आए और बैठे, और बैठने के बाद कहते हैं, बैठने के बाद ये कहते हैं कि मौलवी साहब हमें हिंदी स्कूल में जाना है। अब आप बताइए कि इमाम साहब 50 बच्चों को 1 घंटे के अंदर क्या पढ़ाएगा? फिर आप ही का सवाल ये होता है कि इमाम साहब ने कुछ पढ़ाया नहीं। अरे यार, दूसरों की मोहताजी क्यों करते हो? कब तक तुम करोगे? इसलिए बेहतर ये है कि अपने मदरसे को अच्छा बना करके और ऐसा बनाओ कि इसके अंदर सारी तालीमें हो, और तुम्हारा बच्चा दीनी तालीम से भी और दुनियावी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता हो सके। अगर मैं आपको हवाला दूं, आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर मैं आपको हवाला दूं, अरे मदरसे के पढ़े हुए ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने IAS और PCS तक किया है और दौरे हाजिर के अंदर भी मौजूद हैं, मगर अपने अंदर लगन तो ऐसी पैदा करो, ऐसी मोहब्बत तो पैदा करो। क्या तुम्हारा बच्चा DM नहीं बन सकता? तुम्हारा बच्चा क्या DM नहीं बन सकता? तुम्हारा बच्चा क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? तुम्हारा बच्चा क्या SP नहीं बन सकता? तुम्हारा बच्चा क्या SDM और DM नहीं बन सकता? बन सकता है, लेकिन कब? एक बात आप याद रखिएगा, आप लोग जो ये कहते हैं अपने जहन के अंदर कि मुसलमानों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है, मुसलमान को तालीम पढ़ा लिखा करके दो मगर इनको कहीं जगह नहीं मिलती, ये आपकी खाम ख्याली है। नजर अपनी खोल करके देखो, जमाने के अंदर कंपटीशन का दौर है यार, कंपटीशन का। भाई हाफिज साहब सुनार की दुकान किए हुए, सुनारी का काम करते हैं, क्या सुंदरवल में इन्हीं की एक दुकान है? भाई और भी तो दुकानें होंगी। अब आप ये बताएं कि जो दूसरे दुकानदार हैं उससे अच्छा माल लाने की ये कोशिश करते हैं कि नहीं? भाई अच्छा माल लाएंगे तभी तो लोग इनकी दुकान पर दूसरी दुकानों को छोड़ करके आएंगे। अब आप जहन लगाओ, कंपटीशन का जब दौर है तो ये प्राइमरी स्तर के जो गवर्नमेंट ने तुम्हारे गांवों के अंदर मदरसे बना रखे हैं, स्कूल बना रखे हैं, और उनको एक प्लेट पकड़ा करके उसमें नाम लिखाते हो, ये कब कंपटीशन में आएंगे? 5 पढ़ने के बाद नाम भी नहीं लिख पाते। जमाना कहां से कहां पहुंच गया और तुम्हारी अभी वही हाल है। बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, अच्छी तालीम उसे दिलाओ, और जब अच्छी तालीम उसे आप दिलाएंगे बच्चा तुम्हारा आगे बढ़ेगा और कंपटीशन के अंदर बैठेगा। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, आखिर एक दिन तो उसका नाम आ ही जाएगा। तो यार कौम की जरूरत भी बनेगी, आपको सवाब भी मिलेगा। और मेरी बात आप यकीन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आने वाला वक्त ऐसा होगा आपका मुकदमा कोई नहीं लेगा। आप तलाश करेंगे कि काश कोई वकील मिल जाता। इसलिए कौम को जरूरत है मुस्लिम वकील की, कौम को जरूरत है मुस्लिम डॉक्टर्स की, कौम को जरूरत है मुस्लिम इंजीनियर्स की, कौम को जरूरत है मुस्लिम प्रोफेसर की। इसलिए मेरे भाई आपसे गुजारिश यही है कि अगरचे आपका गांव स्तर है मगर आप अपने मदरसे को मजबूत करें, और मदरसे को ऐसा मजबूत करें कि इसी के अंदर अच्छी तालीम हो, अगरचे नीचे स्तर की। और फिर जब आप अपने वहाँ सिलसिला बना लेंगे तो इस तरह से ये सिलसिला बनता रहेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और मुख्तसर बताऊंगा, हजरत टाइम तो नहीं है,
लेकिन बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे भी टाइम का बहुत लिहाज है। लेकिन क्या करूँ, आपकी जो ज़िंदगी है 2 हिस्सों में बटी है, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। सारे लोग मेरी बात गौर से सुन रहे हैं। आपकी ज़िंदगी 2 हिस्सों में बटी, एक हुकूकुल्लाह, एक हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह क्या है? नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, रोज़ा रखना अल्लाह का हक है, हज करना अल्लाह का हक है, ज़कात देना अल्लाह का हक है। अब मेरे अजीज़ आप यूँ सुनिए कि अगर हुकूकुल्लाह में कोताही हो गई, यानी वक्त से आप नमाज नहीं पढ़ पाए, रोज़ा नहीं रख पाए, हज नहीं कर पाए, ज़कात नहीं दे पाए, लेकिन मैदान महशर में आपका कोई सिफारिशी हो गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने आपकी सिफारिश कर दी और अल्लाह ने उनकी सिफारिश को आपके हक में कबूल कर लिया, तो आपका बेड़ा पार हो गया, आप जन्नती हो जाएंगे। बात सुन रहे हैं कि नहीं? भाई नमाज आप वक्त पर नहीं पढ़ पाए, रोजा नहीं रख पाए, हज ज़कात कुछ नहीं दे पाए, लेकिन आप सच्चे मोमिन और मुसलमान हो करके मरे, तो कयामत में रसूल की सिफारिश और शफाअत आपको मिलेगी और अल्लाह कबूल फरमाएगा, आप जन्नती हो जाएंगे। लेकिन हुकूकुल इबाद का जो मामला है वो बहुत अहम है, बहुत अहम है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिरे बरेलवी ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा है कि दुनिया में अगर कोई किसी का 1 दिरहम मार ले, कितना? 1 दिरहम चांदी का सिक्का होता है, 1 दिरहम 1 रुपया, वो अगर कोई किसी का गसब कर ले या मार ले, किसी का हक हो छीन ले, तो कयामत के दिन अल्लाह तबारुक ताला उस 1 दिरहम के एवज में 700 वो फर्ज नमाजें जो खुदा की बारगाह में मकबूल हुई होंगी। हाफिज जी कुछ गलत कह रहा हूं, आप लोग बैठे हुए हैं तो बताइएगा। 1 दिरहम के एवज में वो 700 फर्ज नमाजें जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई होंगी, वो 1 दिरहम के एवज में जिसका आपने मारा होगा उसको दे दी जाएंगी। अब जरा आप ख्याल ये करिए कि पहली बात तो आप नमाज पढ़ नहीं पाते, दूसरी बात जो पढ़ते भी हैं तो कौन दावा कर सकता है कि मेरी नमाज मकबूल हो गई? अरे हाफिज साहब रात के सन्नाटे में उठे जब सारी आबादी सो रही थी और लोटा इस तरह से उठाया कि उसके खनकने की आवाज भी ना आई, और पानी नल से निकाला और वजू किया और 2 रिकात नमाज पढ़ी, तब तक मौलाना मुश्ताक साहब पहुंच गए। कहने लगे कि अरे हाफिज साहब रात के सन्नाटे में, कहा यार आज तुमने मेरा राज खोल दिया, मैं तो छुप करके रोजाना इतने वक्त इबादत करता हूँ जब सब सारे बंदगाने खुदा सो रहे होते हैं। तो मौलाना मुश्ताक साहब ने कहा जिसकी इबादत ऐसी हो, जिसकी इबादत हाफिज साहब जब आपकी इबादत ऐसी है कि लोटे के खनकने की आवाज भी ना आई, तो क्या हाफिज साहब ऐसी इबादत के बारे में आप दावा करते हैं ये तो आपकी नमाज जो है वो अल्लाह ने कबूल कर ली होगी? तो हाफिज साहब का जवाब ये होता है कि मौलाना साहब पढ़ना तो मेरा काम था, खुदा ने कबूल किया या नहीं? अब आप बताइए कि पहली चीज तो आप नमाजें पढ़ नहीं पाते और वक्तन फवक्तन जो पढ़ लेते हैं, तो कौन दावा कर सकता है कि मेरी कबूल ही हो गई? मगर 1 दिरहम आपने किसी का गसब किया तो 700 फर्ज नमाजें जो मकबूल हैं वो जा रही हैं। पता ये चला कि दुनिया का मामला तो आसान है मगर आखिरत का मामला बहुत खराब है। आज लोग हक तलफी करते हैं, मकान के पड़ोस में हो तो जगह छीनते हैं और खेत और मेड़ में हो तो मारते हैं। बिल्कुल ऐसा है, मारते हैं ना। मगर सुनो, एक बालिश्त अगर किसी ने किसी की कोई जमीन मार ली तो 7 तबकात जो मोटाई के हैं और जितना वजन इसका होगा वो तुम्हारे सर के ऊपर लाद करके तुम्हें अजाब दिया जाएगा। अब 4 इंची जो बोरिंग होती है, 4 इंची
उसमें से जो बालू और मिट्टी निकलती है, एक के सर के ऊपर किसी इंसान के अगर लाद दो तो बताओ 1 घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी। कहेगा यार इससे हटा लो, भले हमारी जान चली जाए, इतना सख्त उसका अजाब। ठीक है ना, मेरा कोई अपना मकसद होता है, लेकिन चूंकि अल्लाह तबारुक ताला ने अपने फजलो करम से मुझे एक मनसब दिया है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको आप तक पहुंचाऊं। जो एक पैगाम है मेरे नबी का और शरीयत मुस्तफ़ा का, वो आप तक पहुंचाऊं। आप नहीं सुनना चाहते, कोई जास्ती नहीं, मैं तो यार सुबुकदोश हो जाऊंगा। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि आपके गांव के अंदर इस गंगा भेड़ में ये ज़्यादा है। मैं इसके ऊपर जो तबसरा कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा कोई मकसद है, बल्कि यहाँ पर ये ज़्यादा है। लोग दूसरों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, जो दिलेर होते हैं, कमज़ोरों की, उनका हक भी मार लेते हैं। तो यहाँ नहीं, ये बेशतर ज़्यादा चल रहा है। तो मैं इसलिए ये बात बयान कर रहा था, लेकिन ठीक है आप नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं। अभी मैं आपसे कहूँगा कि आप नमाज 5 वक्त की पढ़ें। 1 वक्त की अगर आप कज़ा करेंगे 2,88,00,000 बरस जहन्नम में आपको जलना पड़ेगा। आप मेरी बात ये नहीं सुनेंगे तो मेरे पास से कुछ नहीं जाएगा। और हाफिज साहब ने तो बहुत पहले ही कहा था, और इनकी बात क्या, शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने तो बहुत पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। अजीज़ान मोहतरम, नात कहना भी सवाब, सुनना भी सवाब और उसका पढ़ना भी सवाब। कैसे? ये हजरत हसन इब्ने साबित की सुन्नत है, सुनना मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नात तो मेरे आला हजरत फाजिले बरेलवी ने भी कही, और ऐसी नात कही कि 400 साल आगे चले जाओ और अब तक पीछे चले आओ, ऐसी नात कहने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। बेशक बेशक। जैसी आला हजरत ने नात कही, तो नात कहना मेरे आला हजरत की भी सुन्नत है, और मेरे आला हजरत की नात सुनना भी उनकी सुन्नत है। सब उलमा सुनते रहे, आप भी सुनते हैं, मगर मेरे अजीज सुनो, नात पढ़ने का जो ढंग और सलीका है वो ये है कि अदब के साथ आदमी खड़ा हो, उसके हाथ यूं बंधे हुए हों, उसका तसव्वुर ये हो कि मैं अपने आका को सुना रहा हूं और मेरे आका सुन रहे हैं। आप कैसी नात सुनते हैं? अदाबाजों की, हाथ इधर घुमाना, इधर हाथ का घुमाना, माइक लेकर के इधर घूम जाना और उधर घूम जाना। सुभान अल्लाह भी आप कहते हैं, पैसा मैंने कहा पैसा देना है, नाज शरीफ के ऊपर पैसा देना ये मेरे आका की सुन्नत है, इसलिए कि मेरे नबी ने हजरत हसन इब्ने साबित को इनाम के अंदर अपनी चादर आपने दी। मगर जो नात पढ़ने का ढंग है उस तरीके से पढ़ा जाए, आप लोग सुनिए, इसमें यकीनन सवाब है। और मेरे भाई, किसी हाल में आपका छुटकारा है ही नहीं। नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, हज कीजिए, ज़कात दीजिए, अमाल सालिहा कीजिए। जो मैंने बयान किया है, अल्लाह तबारुक ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरे बयान करने में अगर कुछ लग़ज़िशें, गलतियाँ, ख़ताएँ हो गई हों तो अल्लाह तबारुक ताला अपने हबीब के तवस्सुल से उसे माफ़ फरमाए। आप लोग पढ़िए, मेरे साथ में मैं भी पढ़ता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व